सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अथाता संविताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पंचस्वधिकरणेषु अधिलोकाम् अधिज्योतिषाम् अधिविद्याम् अधिप्रजमध्यात्माम् तामहासंविता इत्याचक्षते अथाधिलोकाम् पृथिवी पूर्वरूपाम् द्यौ उत्तररूपाम् आकाशस्सन्धिः वायुस्सन्धानम् इत्यधिलोकाम् अधिलोक यानी ये भौतिक जो भी है उसको अधिलोक कहा जाता है, पंचमा भौतिक। हम इधर दाम्पत्य सम्मेलन में आए हैं और ये अधिभौतिक बातें सभी भूतों को, यानी हम भी भूत यानी प्राणी मात्र, हम भी प्राणी हैं, हमारे लिए भी ये मायने रखता है। यानी हमारा प्रत्यक्ष दिखने वाला अस्तित्व ये भौतिक ही है। मेरा शरीर जिधर है हम ऐसा कह सकते कि मैं उधर हूं, और ये भौतिक बातें हमारे जीवन में आवश्यक है और उसकी उपासना होनी चाहिए, ऐसे उपनिषद कहते हैं। वैसे कहा जाए तो उपासना चली रही है ऐसा बहुत सारों को लगता है कि हम तो भौतिक बातें के बारे में सोचते हैं ना, दूसरा कोई सोचते नहीं। यानी हमें वस्तु चाहिए, पदार्थ चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, ये सभी बातें भौतिक है और ये चाहिए। इसके बारे में हमारे ऋषियों को, मुनियों को भी कोई शंका नहीं है। यह सबसे बढ़िया साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस साधन को अच्छा रखे, मरते दम तक, यानी 100 से ऊपर आयुष्य जीते हुए हम निरोगी रहे और प्रभु का कार्य करते रहे। ये जो उपनिषद है कर्म प्रधान है और हमारा जीवन भी कर्म प्रधान है। अर्जुन ने भी पूछा था योग और कर्मयोग और संन्यास योग, इसमें दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोग विशेष है हमारे लिए, क्योंकि हम मर्त्य है। मर्त्य मतलब जो भी मनुष्य, उनको मर्त्य, मरने वाला कहा जाता है। हम मरने वाले हैं और ये सत्य है, उसमें कोई मरने वाले बोलने से अपशकुन होगा और जीने वाले बोलने से अपशकुन नहीं होगा। ये अपशकुन शकुन की बातें नहीं है, ये वास्तविकता की बातें हैं। सत्य क्या है उसको हमें देखना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। लेकिन हम सर्वांगीण दृष्टि से देखें, भौतिक बातों की उपासना करें। उपासना करें मतलब भौतिक बातों में भी हम अगर गहराई में जाएंगे तो ये जो अव्यक्त शक्ति दिखाई देती है, समझ में आती है, उसका प्रकट रूप ये विश्व है। यानी हमारा देह है, ये सृष्टि है, ये पूरी ब्रह्मांड की रचना है, यानी ये प्रभु का ही रूप है। इसको हमेशा ध्यान में रखते हुए हम भौतिक बातों की ओर देखें। हम जब केवल भौतिकता के बारे में देखते हैं या तो सोचते हैं तो हम भौतिक ही बन जाते, जड़ बन जाते हैं। और समझने के लिए जैसे सांख्य शास्त्र या तो जो भी विज्ञान है वह काम में आ जाता है, जड़ और चेतन कहा जाता है।
जिसका हम मनन चिंतन करते वैसे ही हो जाते हैं। और इस मानसिकता को ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इसकी उपासना कही। भौतिक बातों की भी उपासना की जाए। अब ये उपासना करते समय हम एकांगी हो जाते, हमें ध्यान में नहीं आता, हम अंधे जैसे चलते हैं। अंधे नहीं वनीय माना यथांधा। अगर अंधा कोई लीडिंग करता हो तो बाकी भी उसके पीछे, जैसे गेटो या तो जो भी चलता है तो वो आगे चलता है, उसके पीछे पीछे बच चल जाते हैं। आगे वाला गिर गया तो सभी गिर जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि बोलते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं तो हम भी वैसा ही करते हैं। बहुत सारे लोग मूर्ख होते हैं समझो, तो हम क्या मूर्ख बनेंगे? ये बहुमत में दुर्योधन भी था। उस समय अगर इलेक्शन किया जाता तो वो जीत जाता। पांडव अल्पसंख्यांक थे, यानी कंपैरिजन की जाए तो कौरवों की साइड में ज्यादा सैन्य था, उनके पक्षधर ज्यादा थे और पांडवों के कम थे। भौतिक बारे में सोचता था दुशासन, सोचता था दुर्योधन, सोचता था कौरव, सोचते थे, तो उनका अधपतन निश्चित है। और एक अकेला भी अगर भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता के बारे में सोचता है तो उसके साथ भगवान है। और जिसके साथ भगवान है उसके साथ ही यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवाणी तिर्मतिर्ममा, उधर ही सब कुछ है। हम किस राह पर चलना चाहते हैं ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अंधे नहीं वनीय माना यथांधा। जैसे हम सोच रहे हैं कि अंधा अगर आगे चलता है तो उसके पीछे अंधे होकर जो चलने वाले हैं वह भी अंधकार में चलने वाले हैं, जाने वाले हैं। जैसे एक कहानी कही जाती है, 5-6 अंधे हाथी को देखने जाते हैं। एक ने पैर देखा मतलब उनकी आंखें नहीं थी, उन्होंने हाथों से देखा। वो बोलता है कि स्तंभवत हत्ती स्तंभवत गजहा, वो तो खंबे जैसा है। एक ने कान देखा, कान को हाथ लगाया, वो बोलता है शूर्पवत गजहा, सुपड़े जैसा है। एक ने दांत को देखा, काष्ठवत गजहा, वो तो लकड़ी लगा उसको। ऐसे अलग अलग तरीके से एकांगी देखने वाले, उन्होंने देखा, उनका जो अनुभव था वो गलत नहीं था, वह सत्य था, लेकिन वो अंधे हैं। वो सभी ओर से देख नहीं पाते, और जो देख पाते हैं वे पूरा जानते हैं, पूरे हत्ती को समझते हैं। वैसे पूरे जीवन को समझने के लिए ये शिक्षावल्ली है। अथादिलोकम पृथ्वी पूर्व रूपम, ये पृथ्वी पूर्व रूप है, यानी फाउंडेशनल है। जैसे गीता में भी शुरुआत में कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, और इसमें कर्म करना अनिवार्य है। कर्म करना ही है तो क्यों न विचार पूर्वक करे, ये बात इधर आ जाती है। देवोत्तर रूपम यानी हमारा आदर्श है तेज चैतन्य। हमारा प्रत्यक्ष या तो वास्तविक जो भी है अभी वही ग्राउंड, यानी हम जमीन पर है, पृथ्वी पर है, तो हमारे लिए पृथ्वी पूर्व रूपम, ये पूर्व रूप है। हम जैसा कोई गड्ढे में पड़ा है तो उसने आकाश की ओर देखा या तो शिखर की ओर देखा और शिखर का ही चिंतन करने लगा, तो केवल चिंतन करने से काम नहीं चलेगा, उसको उस मिट्टी को देखना पड़ेगा। जिधर वो फंसा है उधर से कैसे निकलना, एक एक पकड़ को मजबूत बनाते हुए आगे निकलना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिकल हमारे ऋषि बताते हैं। ये पृथ्वी पूर्व रूप है, जहां से वहां से स्टार्ट करो कदम। हर एक का रास्ता अलग अलग हो सकता है,
लेकिन जहां से हम हैं, जहां हमारी वास्तविकता है, वहां से शुरू कर दो। उधर से शुरू करते करते भले हमें आदर्श की ओर जाना है, लेकिन आज आदर्श नहीं है, हमें लगता नहीं है, तो उसको समझना पड़ेगा। हमारी भौतिक बातों को भी समृद्ध करना पड़ेगा। मिट्टी के बारे में संशोधन किया। मिट्टी, ये मृत्तिका थेरेपी आयुर्वेद में है। यानी मिट्टी के बारे में, मिट्टी हमें धन धान्य देती है, मिट्टी हमें क्या नहीं देती। हम अगर ज्यादा टॉक्सिन वाला शरीर हो गया, त्वचा रोग हो गया, तो उसको मिट्टी लगाते, और मिट्टी वो विष खींच लेती है, टॉक्सिन पूरा खींच लेती है। हमारी त्वचा बहुत ही कोमल बन जाती है। मिट्टी, हालांकि अभी शुद्ध मिट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल है ऊपर ऊपर, लेकिन शुद्ध मिट्टी लगाएंगे तो पूरा शरीर, पूरी त्वचा अच्छी हो जाती है। मिट्टी हमारी माता है, काली मां उसको बोलते हैं। और ऐसी माता, केवल समुद्र वसने देवी सुबह सुबह बोला और नमस्कार किया। हमारे ऋषियों ने नमस्कार ही नहीं किया, कणाद जैसे ऋषियों ने उसका विश्लेषण किया, उसकी चिकित्सा की, उसको देखा ये परमाणु है, मिट्टी में कितने सारी धातु है, और उसका उपयोग करते हुए हम विज्ञान का आधार लेकर समृद्ध जीवन जिए। धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु, इतना सारा मांगा है। इतनी सारी लिस्ट तो हम भी नहीं बनाते। और लेकिन हमारी जो भौतिकता है, उसकी नींव में आध्यात्मिकता होनी चाहिए। आध्यात्मिकता का मतलब कोई कोई ऐसा समझते हैं कि केवल हम बस अपने चैतन्य के बारे में सोचे, आत्मा के बारे में सोचे, या तो ये ऐसी रहस्यमय बात है, वो किसी के हाथ में नहीं लगने वाली। ऐसा बहुत सारों को लगता है कि ये बड़े विचार करने वाले की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। महापुरुषों ने बार बार कहा, मोक्ष नाही वेगळे मोक्षाचे गाठोडे, इतरांनी वेगळे देवे आती। मोक्ष का जो गाठ है, या तो जो भी बोझा है, वो दूसरा कोई मुझे देगा, ऐसा नहीं है। वो खुद का रास्ता तय करने पर चलते हैं, वो मिल जाता है। लेकिन हम जब बंधन में है, तब मुक्त होने की बात है। हम बंधन में अटके हैं, इसलिए मुक्तता की बात बोल रहे हैं। लेकिन आत्मा कोई बांध नहीं सकता, वो कोई जला नहीं सकता, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई भिगो नहीं सकता। अच्छेद्यो यमदायो या मकलेद्यो शोष्य वच, उसको कोई सुखा नहीं सकता। इसके नींव में, भौतिकता के नींव में ये विचार अगर नहीं करेंगे तो खाई में चले जाएंगे, अधपतन की ओर चले जाएंगे। और केवल अध्यात्म के बारे में सोचेंगे तो और गहरे अंधकार में चले जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उपनिषद कहते हैं। एकांगी सोचना नहीं, ये इसका मतलब है। वायु संधानम आकाश संधि, आकाशीय संधि है, जोड़ने की जो बात है, और वायु संधान उसको जोड़ने वाला वायु है। हमें जो पंचभौतिक शरीर मिला, या तो आसपास जो भी सृष्टि मिली, वो पंचभौतिक है, और उसका उपयोग हमारे लिए है, भगवान ने कर दिया है। शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कि अलग है, लेकिन अभी तक हमने जो चावल नहीं खाया था, अभी खाया। रोटी नहीं खाई थी, अभी खाई। सब्जी नहीं खाई थी, वो अलग थी। बैंगन अलग था, पोटैटो अलग था, चावल अलग था, गेहूं अलग था, लेकिन हमने खा लिया, हम बन गए। चावल, गेहूं हमारा रूप ले लिया, हमारा शरीर ले लिया उसने। अगर ऐसा देखा जाए तो बचपन से अभी तक
और चावल और ये कहां से आया है? मिट्टी से आया है। और हमारा शरीर मिट्टी है, शरीर चावल है, शरीर गेहूं है, शरीर सब्जी है, और जैसा वो आया है वैसा जाएगा भी। लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है ये उपनिषद बताते हैं। हम दाम्पत्य सम्मेलन में आ गए और इधर जो समझो कि पाठशाला में भी बच्चे रहते, बच्चियां रहती है, छोटे से लेकर बड़ों तक ये अभ्यास नहीं करेंगे तो आगे जाकर के खाई में जाना, अधःपतन की ओर जाना निश्चित है। आज समझो आज की जो स्थिति है ना, वो साधन सुविधा से अब तक इतनी साधन सुविधा कभी नहीं बनी, इतनी साधन सुविधा आज है। केवल बोलने मात्र से, टच करने मात्र से सब हाजिर हो जाता है, ज्यादा कष्ट की भी आवश्यकता नहीं है, इतनी साधन सुविधा है। लेकिन ये भौतिक बात है, और जब भौतिक बात के साथ आध्यात्मिक बात को जोड़ा नहीं जाए, हमारी आत्मशक्ति को, प्रभु शक्ति को, चैतन्य शक्ति को उसके साथ जोड़ा नहीं जाता तो अधःपतन निश्चित है। इतना सारा साधन संपन्न जग होने के बावजूद भी आज आतंकवाद चरम सीमा पर है, समस्याएं चरम सीमा पर है। उसके गहराई में जाएंगे तो हमें इस सर्वांगीण दृष्टि से सोचना पड़ेगा, बिना सोचे चलेगा नहीं, और केवल सोचकर भी नहीं चलेगा, वह वर्तन में, आचरण में लाना पड़ेगा। और यही सच्चा शिक्षण है। सही शिक्षण हमारे बारे में, खुद के बारे में सही प्रकार से नहीं जानेंगे, विश्व के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में मूलतः क्या बात है वो नहीं जानेंगे, उसके पीछे कौन सी ताकत है अंदाजा भी अगर नहीं लेंगे तो हम समझने में किधर न किधर गलती कर रहे हैं। जीव जगत और जगदीश, क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष, ये गीता कहती है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानश्चात् कृतकृत्यश्च भारत। एतद् बुद्ध, ये जानकर, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानश्चात् कृतकृत्यश्च भारत, हम बुद्धिमान हो जाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे, फिर अलग कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। कृतकृत्य किसको बोलते हैं? किसको अगर इच्छा रह गया, अरे ये रह गया, ये रह गया, मतलब कृतार्थ नहीं हुए। कृतार्थ मतलब अभी कुछ नहीं बाकी, ऐसा जब लगेगा तब कृतार्थ हो गए। और जब तक नहीं लगता तब तक हमें मेहनत करनी चाहिए। कर्मयोग हमारे लिए साधन है, हम कर्मयोग करते रहेंगे। जिनसे प्रेरणा मिलती है उनको भी याद करते हैं, उनको हर रोज नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।